वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे फॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स के अंदर हमने पहला लिया था लेटर टू द एडिटर और कुछ लेटर टू द एडिटर पे हम लिख चुके हैं। आज हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चन के साथ में है कि यू आर मनोज जैमन, आपका नाम हो गया मनोज जैमन। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। एक लोकल न्यूज़पेपर के संपादक को एक लेटर भेजना है। किस लिए भेजना है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑन द नीड ऑफ ए पब्लिक पार्क इन योर एरिया, कि आपके क्षेत्र में पब्लिक पार्क, एक सार्वजनिक जो पार्क होता है उसकी आवश्यकता पर एक आपको लेटर लिखना है। लेटर किसको लिखना है? टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, अब देखते हैं हमारी जो प्रोसेस होती है लेटर लिखने को, बिल्कुल वैसे ही हमको लिखना है। सबसे पहले यह लिखा है हमने 117 हाउस नंबर, मकान संख्या। उसके बाद ये मकान कहाँ पड़ता है? मालवीय नगर, यानी कि आपका जो कस्बा हो गया वो कौन सा हो गया? मालवीय नगर। और कहाँ है वो? जयपुर में। तो 117 मालवीय नगर जयपुर। उसके बाद लिखेंगे हम डेट, कब लिख रहे हैं तो डेट लिख दी हमने 15 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर 2020। फिर उसके बाद लिख रहे हैं द एडिटर, नेम ऑफ द रेजिग्नेशन, किसको भेज रहे हैं हम? द एडिटर को। एडिटर किसका बताया हमने? द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर लिख दिया था उसने, हम अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, और इसका कार्यालय कहाँ पड़ गया? जयपुर में। फिर उसके बाद नीचे डालना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने लिखा है अबाउट द नीड ऑफ ए पब्लिक पार्क, यानी कि पब्लिक पार्क की आवश्यकता के बारे में। और चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इन मालवीय नगर। ठीक है, चाहे तो आप इन मालवीय नगर में पब्लिक पार्क की आवश्यकता है उसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं सर, और ये आ जाता है हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसमें हमको ध्यान आकर्षित करना है। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं खींचना चाहूँगा द अटेंशन, यानी कि ध्यान ऑफ द अथॉरिटीज, अधिकारियों का, अबाउट द नीड ऑफ ए पब्लिक पार्क इन मालवीय नगर, कि मालवीय नगर में एक पब्लिक पार्क की आवश्यकता के बारे में मैं अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूँगा आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के जरिए। ये हमने यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट हमने पहले ही बता रखा है कि आपको लगभग सेम सा लिखना है, कुछ चेंजमेंट नहीं करना है। बस चेंजमेंट जो होगा वो आपको यहाँ से जो किस बारे में आप लेटर लिख रहे हो वो बताना है। पहले अपन कंप्लेंट करते हुए लिख रहे थे तो कंप्लेंट के लिए बता दिया अपन ने। आज हम किसके लिए लिख रहे हैं? अबाउट द नीड ऑफ ए पब्लिक पार्क के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हमको पब्लिक पार्क की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, पब्लिक पार्क किस लिए ज़रूरी हो गया है, उसके बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें हमने उसी के बारे में लिखा है। द हाउसेज आर स्प्रेडिंग वर्टिकली विथ स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज क्लाइंबिंग ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि हाउसेज यानी कि जो घर होते हैं, शहरों में जो घर है, आर स्प्रेडिंग वो फैले हुए हैं, वर्टिकली। कैसे फैले हुए? वर्टिकली मतलब गुणात्मक। कैसे फैले हुए हैं? गुणात्मक। अभी गुणात्मक का तरीका क्या हुआ? जैसे एक मकान है, दूसरा मकान जस्ट उसके ऊपर आपने देखा होगा गुणात्मक, एक गुणा कितने हो गए? 3 बिल्डिंग हो गए, तो गुणात्मक हो गया। तो यानी कि जो मकान है, हाउसेज जो है, आर स्प्रेडिंग को फैले हुए, गुणात्मक रूप से फैले हुए हैं, विद स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज। इसका मतलब स्टोरी का मतलब है मंजिल, तो मंजिल के बाद मंजिल, यानी कि मंजिल के ऊपर जो मंजिल है, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के शिखर पर। तो मंजिलें जो हैं यानी कि इमारतें जो हैं वो एक दूसरे के टॉप पर चढ़ते हुए जो हैं गुणात्मक रूप से फैली हुई है। आपने देखा होगा शहर में फ्लैट बनते हैं, कैसे फ्लैट के तौर पर देख रहा होगा, फ्लैट लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे फ्लैट हो जाते हैं। उस वजह से उनको बताया गया कि जो घर हैं वो फैले हुए हैं, गुणात्मक रूप से फैले हुए हैं, स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज। इसका मतलब मंजिल के ऊपर मंजिल, या कह सकते हैं इमारतों के ऊपर इमारतें, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए मंजिलें बनाई हुई हैं। थस इस प्रकार से इट स्टॉप्स, या रोक देता है किसको? द सर्कुलेशन ऑफ एयर। किसको रोक देता है? सर्कुलेशन ऑफ एयर। एयर का जो सर्कुलेशन होता है, हवा का जो संचरण होता है, हवा का जो प्रसार होता है, उसको ये रोक देता है। यानी कि एयर का जो सर्कुलेशन होता है, हवा जो फैलती है, हवा जो चारों तरफ जाती है, तो एयर का जो सर्कुलेशन है उसको ये रोक देता है। इससे एयर का सर्कुलेशन रुक जाएगा, हवा नहीं जा पाती, क्योंकि फ्लैट इतने ऊंचे ऊंचे हो गए, बिल्डिंग्स इतने ऊपर ऊपर है, तो नीचे तो हवा लगती नहीं है, चारों तरफ फ्लैट के बार बार से चल जाएगी। अराउंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के आसपास, तो बिल्डिंग के आसपास जो एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है इस वजह से।
इसके बाद में ओवर टाउन इज सच वन, हमारा कस्बा भी ऐसा ही है, हमारे कस्बे में भी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा कस्बा बिल्कुल सेम इसी चीज़ से है कि यहाँ पर भी क्या है, घर जो है वो एक के ऊपर एक बने हुए वर्टिकली रूप से बड़े हुए हैं। देयर आर हार्डली एनी ओपन प्लेस स्पेसेज बिटवीन द बिल्डिंग्स, यहाँ पर क्या है, हार्डली बड़ी मुश्किल से कोई भी खुले हुए स्थान नहीं है बिटवीन द बिल्डिंग्स, किसके बीच में, बिल्डिंग्स के बीच में, यानी कि हार्डली के इसका सेंस होता है नेगेटिव, यानी कि बड़ी मुश्किल से है, वो ना के बराबर है। तो देयर आर हार्डली एनी स्पेस ओपन स्पेस की, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से कोई ओपन स्पेस है बिल्डिंग्स द बिटवीन द बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंगों के बीच में। देयर इज नो प्लेस, यहाँ कोई स्थान नहीं है टू प्ले, खेलने के लिए, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा टू रिलैक्स, आराम करने के लिए कोई स्थान नहीं है। फॉर ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के लिए। तो यानी कि अपन को समस्या इस प्रकार से निकालनी है कि ताकि एक पब्लिक पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाए। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले तो हमने बताया कि जो घर है वो स्टोरी आफ्टर स्टोरी चढ़े हुए, वर्टिकली रूप से एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। दूसरा बता दिया इससे क्या एयर का जो सर्कुलेशन है, हवा का जो संचरण है वो रुक जाता है। इसके बाद हमने बताया कि हमारा जो कस्बा है वो भी ऐसा ही है, यहाँ भी क्या होता है, हवा का जो संचरण है वो बिल्डिंग्स के बीच में रुक जाता है। फिर उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ही ओपन स्पेस है बिल्डिंग्स के बीच में। देयर इज़ नो प्लेस, या कोई स्थान नहीं है फॉर टू प्ले फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के खेलने के लिए, एंड टू रिलैक्स फॉर ओल्ड पीपल, बूढ़े व्यक्ति के लिए रिलैक्स करने के लिए कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, इन सच कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियों में, जब ये परिस्थितियाँ हो जाती है, ना कोई स्थान है खेलने के लिए, ना आराम करने के लिए स्थान है, हवा का संचरण नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में पब्लिक पार्क्स आर वेरी नेसेसरी, क्योंकि जो पब्लिक पार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसी अगर स्थिति आती है तो पब्लिक पार्क तो होने ही चाहिए ताकि हम वहाँ पर टहल सके, खुले में सांस ले सके। तो पब्लिक पार्क की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। दे वर्क, वो काम करते हैं, यानी कि पब्लिक पार्क के लिए क्या आया है, दे वर्क, वो काम करते हैं एज लंग्स, किसकी तरह, फेफड़े के लिए। जैसे फेफड़े से अपन सांस लुआ आती है तो उसी प्रकार से हम वहाँ पर टहलेंगे तो अपन सांस लेने में अच्छी परेशानी नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि दे वर्क, वो काम करते हैं एज लंग्स, फेफड़ों की तरह, टू द रेजिडेंट्स, किसके लिए, निवासियों के लिए, ऑफ द टाउन का मतलब कस्बे के। तो कस्बे के निवासियों के लिए ये फेफड़े की तरह काम करते हैं। तो इसलिए अपने बता दिया कि पब्लिक पार्क जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आई अपील टू द कॉन्सर्न्ड अथॉरिटी, मैं संबंधित अधिकारी से अपील करता हूं टू डेवलप ए पब्लिक पार्क। डेवलप ए पब्लिक पार्क लिखा हो, चाहे बहुत ज़्यादा करवाना है तो डेवलप ए पब्लिक पार्क्स इन आवर टाउन, हमारे कस्बे में क्या करवाएं, पब्लिक पार्क है कि विकास करवाएं। डेवलप का मतलब क्या हो गया, विकास करना, तो पब्लिक पार्क का विकास करवाएं। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, हमने पहले बता दिया कि फेथफुली की जगह एडिटर वाले में आप किसको लिखोगे, ट्रूली को, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है, एडिटर को हमने देखा नहीं है। उसके बाद नेम लिख दिया हमने मनोज जैमल। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है। आज का जो हमारा लेटर है वो है द नीड ऑफ ए पब्लिक पार्क इन योर एरिया, हमारे क्षेत्र में पब्लिक पार्क की आवश्यकता है। किस वजह से आप लिखोगे, तो हमने कुछ यहाँ पर लिखवाए हैं कि किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हमने बताया कि स्टोरी आफ्टर स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, गुणात्मक रूप से फैली हुई हैं, यहाँ पर ओपन एयर नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है, बड़े बूढ़ों के लिए टहलने के लिए जगह नहीं है। ऐसी कंडीशंस में पब्लिक पार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और यह हमारे फेफड़े की तरह काम करता है। इस प्रकार से मैं आपसे अपील करता हूँ कि संबंधित अधिकारी एक पब्लिक के जो पार्क है उसका विकास यहाँ पर करवाए। तो इस प्रकार से हमने आज का लेटर लिखा है। कुछ और लेटर लिखते हैं अपन नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स। और यदि आप लोगों को क्लासेज अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।